हेलो दोस्तों, लाया आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है बौद्ध धर्म। इसमें हम बौद्ध धर्म फुल डिटेल कवर करेंगे और इसकी कहानी को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए। तो बौद्ध धर्म जो है इसके संस्थापक पता ही होगा, गौतम बुद्ध जी हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध जी हैं और इनके बारे में जान लीजिए। गौतम बुद्ध जी का जन्म 1563 BC में लुम्बिनी वन में और रूमनी नदी के पास हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? रूमनी नदी के पास। और एक बात जान लीजिए, इनका जो जन्म लुम्बिनी वन कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ है गौतम बुद्ध जी का। ठीक है, इनके पिता का नाम सुधोधन तथा माता का नाम माया देवी या फिर महामाया। दो जगह कहीं भी कोई नाम मिले, या तो माया देवी या फिर महामाया, ये नाम याद रखिएगा। इनकी जो माता थी वो कोलीगढ़ राज्य की थी और पिताजी सालगढ़ के मुखिया। ठीक है, इसलिए गौतम बुद्ध का जो माना जाता है वंश वो सालगढ़ माना जाता है। ठीक है, फिर गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद इनकी माता का निधन हो जाता है। फिर इनका पालन पोषण इनकी मौसी जी करती है जिनका नाम है प्रजापति गौतम। ठीक है, जो गौतम बुद्ध जी हैं इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है और इनका जो विवाह हुआ वो 16 वर्ष की आयु में किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ हुआ है। तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया और विवाह के 12 वर्ष बाद यानी 28 वर्ष के जब ये थे तो इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। ठीक है, पुत्र के होने के बाद 28 वर्ष के बाद ये जब हुए तो उसके 1 साल बाद यानी 1 ईयर के बाद जब ये 29 साल के हुए तो इन्होंने घर को त्याग दिया। ठीक है, यानी इनके पुत्र का नाम आप याद रखिएगा राहुल है, फिर पत्नी का नाम यशोधरा है। अब जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। फिर लिखा है शारीरिक दुखों से व्यतीत होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और इसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। जो आपको याद रखना है वो मिल गया। यानी आपको याद क्या रखना है कि जो इन्होंने घर त्याग किया उसको कहते क्या है? यानी कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। यानी गौतम बुद्ध के घर त्यागने को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ये याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र का पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। ऊपर वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ये जो है इन्होंने आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। आपसे पूछेगा सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने किससे प्राप्त की? आलार कलाम से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? इनके घर छोड़ने को। और कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है, फिर आगे देखिए, लिखा है उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को निरंजना नदी, यानी ये निरंजना नदी के किनारे बैठे थे, जो पीपल का वृक्ष था वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ये बुद्ध की उपाधि इनको मिली। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ वो जगह जो है वो बोध गया के नाम से फेमस हो गया। आपको पता होगा बोध गया कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, यानी बोध गया के नाम से प्रचलित हो गया वो जगह। फिर इनका प्रथम उपदेश बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। यानी इन्होंने फर्स्ट उपदेश जो दिया सारनाथ में जो फर्स्ट उपदेश दिए थे तो वो चीज़ क्या कहलाया? वो कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, यानी वो कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। ये याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, लिखा है अपना पहला उपदेश का दिया सारनाथ में। सारनाथ को पहले त्रिपट्टनम के नाम से जाना जाता था और इनकी भाषा जो थी उपदेश देने वाली वो पाली भाषा थी। सर्वाधिक उपदेश जो इन्होंने दिया था वो श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार हैं, प्रसेनजित हैं और उदयन है।
883 ईसा पूर्व में कुशीनगर पडरौना जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है, और जो मृत्यु होती है उसे क्या माना गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि महापरिनिर्वाण क्या है, धर्मचक्र परिवर्तन क्या ये है, और महाभिनिष्क्रमण यानी घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण, और प्रथम उपदेश जो दिया उन्होंने धर्मचक्र परिवर्तन, और जो उनकी मृत्यु हो गई वो महापरिनिर्वाण। यानी कहने का मतलब ये तीनों जो चीज़ है ये पूर्णिमा के दिन हुई। किस दिन? पूर्णिमा को, इसलिए वैशाख पूर्णिमा मनाया जाता है हर साल। ठीक है, अब देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, उसको देख लीजिए। जब बुद्ध अपनी माता के गर्भ में थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी, और जन्म के समय कमल या सांड। फिर जब उन्होंने घर त्यागा तो उसका प्रतीक घोड़ा था, जहाँ ज्ञान प्राप्ति की वो पीपल का वृक्ष था, उसका प्रतीक था। निवाड़ का क्या है? पद चिन्ह, और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को क्या कहा गया? स्पूत। स्पूत क्यों कहा गया अभी बताएंगे आगे। ठीक है, एक स्मृति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। यानी मृत्यु को स्तूप क्यों कहा गया? क्योंकि उनके जो राख थी उनके शरीर की, उसको 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से वो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक याद रखिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी, यानी अनिश्वरवादी, इनमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनको 2 भागों में बांटा गया, पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। ठीक है, ये याद रखिएगा कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। जो घर पे रह के उनके धर्म को मानते थे उसे उपासक कहते हैं, और जो घर त्याग करके सन्यासी बन के इनके ज्ञान को प्राप्त किए उसे क्या कहते हैं? भिक्षुक कहते हैं। ठीक है, बस फिर इसके बाद याद रखिएगा कि जो बौद्ध धर्म था उसमें त्रिरत्न थे, पहला बुद्ध, धम्म, संघ। यहाँ लिख दे रहे हैं, पहला बुद्ध था, दूसरा धम्म था, तीसरा संघ। ये त्रिरत्न थे। और एक बात याद रखिएगा, जो बौद्ध धर्म था चौथी बौद्ध संगति के बाद ये 2 भागों में बट गया बौद्ध धर्म। पहला आपका है महायान, हीनयान, यानी महायान और हीनयान। जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे उसे महायान, और जो मानते थे उसे हीनयान। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, बौद्ध धर्म सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुई थी। ठीक है, बौद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, जो इस प्रकार है। पहला दुख है दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, आगे देखिए। दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत्य समूह प्रताप कारण करण सिद्धांत की व्याख्या की गई है। ये लाइन भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सांस्कारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, यानी ये जो अष्टांगिक मार्ग है इसके बारे में बताया। अष्टांगिक मार्ग याद रखिएगा कौन कौन से हैं। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सही समय पे संकल्प लेना, सम्यक वाक, सही समय की बात करना, सम्यक व्यायाम, सम्यक अवजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। उपनिषद याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया ये हमको बताइएगा। सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है वो हमको बताइएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण, जिसका अर्थ दीप का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों यानी 10 सीलों का क्या किया?
सीलों पर बल दिया। पहला सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति अपने पास न रखना यानी हमेशा संपत्ति खर्च करना। फिर पांचवा है आपका ब्रह्मचर्य का पालन करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना और सुगंधित पदार्थों का त्याग, कामिनी एवं कंचन का त्याग यानी स्त्रियों का त्याग, नेत्र संगति आदि से दूर रहना। प्रथम 5 सीलों का पालन गृहस्थों के लिए, जबकि भिक्षुकों के लिए 10 सीलों का पालन है। ठीक है, भिक्षुक किसे कहते हैं? जो सन्यासी लोग होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत संगतियाँ जो हुई उनकी वो देख लेते हैं। प्रथम जो संगतियाँ है 483 BC में हुई राजगृह स्थान पर, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और किस शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई वैशाली में हुई 383 BC में, किसके शासनकाल में? कालाशोक के, और सरकामी इसके अध्यक्ष थे। जो चतुर्थ वाला है वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, जो तृतीय वाला है पाटलिपुत्र में हुआ, जिसके शासक काल में हुआ था अशोक के शासनकाल में। ठीक है, फिर आगे याद रखिएगा महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। ठीक है, फिर महात्मा बुद्ध ने जैन धर्म के समान अनिश्वरवादी हैं। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार नहीं करता, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जातक कथाओं में बुद्ध पूर्व जन्मों की कथाएं यानी जातक कथाएं किसे कहते हैं? जो गौतम बुद्ध थे इनके जन्म से पहले की जितनी भी कथाएं हैं उसे जातक कथाएं कहते हैं। और जातक कथाएं कितनी हैं? 549 जातक कथाएं हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो इनके शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर इन्होंने महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। और पहली महिला जो थी वो प्रजापति गौतमी थी, जो क्या कर सकती थी? सन्यासी यानी सन्यास ले सकती थी। ठीक है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रथम महिला कौन थी? वो थी इनकी पत्नी खुद की प्रजापति गौतमी। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे आपका दिया है शून्यवाद के जो प्रवर्तक है वो नागार्जुन है। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा 7वीं शताब्दी विजययान के रूप में विकसित हुई। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये लाइन पढ़ लीजिए। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। वसुमित्र पहले हीनायानी बाद में महायानी हो गए। ठीक है, यानी जो वसुमित्र थे वो पहले हीनायानी थे, बाद में महायानी हो गए। हीनायानी मतलब पहले से ये विश्वास रखते थे, फिर ये भी विश्वास न रखने लगे। फिर बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, बुद्ध घोष की कृति विशुद्धिमग्ध में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहा गया है। जैन धर्म भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अगुंतक निकाय में 16 महाजनपद की व्याख्या है। ठीक है, 16 महाजनपद की व्याख्या याद रखिएगा। जैन धर्म के किस सूत्र में है? भगवती सूत्र, और बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर में। ठीक है, अब कुछ आपके इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उसको बता देते हैं। आगे याद रखिएगा जो अश्वघोष है, अश्वघोष ये जो बौद्ध साहित्य के लेखक हैं इन्हें भारत अश्वघोष लिख लीजिए। अश्वघोष इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का हेटे। अश्वघोष को भारत का हेटे कहा जाता है। और प्रथम कवि जो थे वो अश्वघोष थे। और याद रखिएगा इनकी रचना जो थी सौदरानंद, रचना लिख लीजिए सौदरानंद ब्रजसूची, सौदरानंद ब्रजसूची इनकी रचना थी अश्वघोष की। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए ये हो गया। फिर आगे याद रखिए वसुमित्र जो थे, वसुमित्र लिख लीजिए। वसुमित्र की रचना क्या थी? वसुमित्र की रचना थी विभाषा शास्त्र, विभाषा शास्त्र यानी वसुमित्र की जो रचना थी विभाषा शास्त्र थी। और
इसे कहा जाता है भारत का बाइबिल। यानी कोई पूछे आपसे भारत का बाइबिल किसे कहते हैं, तो विभाषा शास्त्र को भारत का बाइबिल कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर आगे आपका इम्पोर्टेंट है कि जो गौतम बुद्ध हैं इनका उपनाम क्या है। पहला उपनाम याद रखिएगा तथागत, और दूसरा याद रखिएगा शाक्य सिंह, शाक्य सिंह। फिर तीसरा याद रखिएगा शाक्य मुनि, यही मुनि लिख दे रहे हैं, ठीक है, शाक्य मुनि। चौथा याद रखिएगा एशिया का प्रकाश पुंज, यानी एशिया का प्रकाश पुंज, द लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक बात, भाषा जो थी इनकी, जो उपदेश इन्होंने दिया पाली भाषा में दिया। ठीक है, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस भाषा में दिए। और चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते जो जो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये यहाँ 3 जो है, पहला महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। यानी मृत्यु को महापरिनिर्वाण, कुशीनगर में इनकी मृत्यु है 483 BC में। ठीक है, यानी महापरिनिर्वाण करते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं, जब पहला उपदेश जो इन्होंने कहा दिया सारनाथ में, उसको कहते हैं। फिर महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं, जो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और याद रखिएगा इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। और इनकी माता का नाम क्या था, माता का नाम था महामाया, और मौसी का नाम प्रजापति गौतम। ठीक है, और पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे जो पूछे हैं उसका आंसर दे दीजिएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था, चलिए क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन था सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, किस उपनिषद से अवलंबित है सत्यमेव जयते, ये हमको कमेंट सेशन में बता दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा बौद्ध धर्म पूरा क्लियर हो गया। आगे हम जैन धर्म लेके आएंगे, तब तक हमारे वीडियो को